Am I audible? Yes. Am I audible? Okay. So good afternoon everyone. चलो let's start now. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? निगेशन पे आके रुक गए थे, है ना? निगेशन मैंने लास्ट क्लास में बस जाते जाते बता दिया था, अभी फिर से एक बार बता रही हूँ मैं. ओके ओके. एक मिनट. सो व्हाट इज निगेशन? यस, नाम से पता चल रहा है कि समथिंग निगेटिव, है ना, अपोजिट. दैट इज व्हाट योर निगेशन. यस, वॉइस ब्रेक हो रहा है. वॉइस ब्रेक हो रहा है और क्लियरली ऑडिबल. यस. ओके. सो negation. What is negation? नाम से क्या पता चल रहा है? समथिंग नेगेटिव. ओके. सो ऑब्वियसली दिस वर्ड, this connective is used. This connective is used for giving negative sense. That is when not, it is not true that, it is false that. Such words are present in a statement. So अगर इस तरीके के वर्ड स्टेटमेंट में प्रेजेंट है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? निगेशन यूज करते हैं. ओके. अगर इस तरीके के वर्ड स्टेटमेंट में प्रेजेंट नहीं है तो नेगेटिव यूज करने का कोई मतलब ही नहीं, तो वी वोंट बी यूजिंग निगेशन. ओके ओके. सो चलते हैं फिर अभी आगे की तरफ. सिंबल क्या है इसका? सिंबल इज दिस. this this is the symbol for negation. Okay. Yes, let's take few examples to represent it in symbolic form. Okay. Suppose I write p as, let's say, 3 is an odd number. 3 is an odd number. तो इसका negation कैसे लिखोगे? Negation of p would be 3 is not an odd number. 3 is not an odd number. Okay. Suppose I'm writing p as, let's say, root 2 is an irrational number. तो इसका negation क्या हो जाएगा? Negation of p would be root 2 is not an irrational number. Is not an irrational number. ये हो गया इसका negation. Okay. अब let's say और एक स्टेटमेंट. सपोज मैंने लिखा, हाँ, इसको और एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं देखो. इफ आई वांट टू यूज अदर वर्ड्स, दैट इज निगेशन ऑफ पी, ऐसे भी लिखा जा सकता है. इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 इज एन ऑड नंबर. ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको. ये भी निगेशन ऑफ पी को रिप्रेजेंट करता है. ओके. सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. निगेशन ऑफ पी को ऐसे भी लिख सकते हैं. इट इज not true that root 2 is an irrational number. Okay. वैसे ही it is false that वो भी यूज कर सकते हैं. कैसे यूज करेंगे देखो. In this case negation of p,
ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज फॉल्स दैट 3 इज एन ऑड नंबर। ये भी तुम्हारा नेगेशन ऑफ p को रिप्रेजेंट करता है। ओके, दिस स्टेटमेंट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स व्हाट, नेगेशन ऑफ p। ओके, हाँ ऑब्वियसली क्यू इस चक्कर में आएगा नहीं। क्यू इस चक्कर में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कनेक्टिव है, ये कनेक्टिव दो सेंटेंसेस को ज्वाइन नहीं करता है, बट ये कनेक्टिव जो है वो बस नेगेटिव इम्पैक्ट बताने के लिए यूज करते हैं हम लोग। ओके, सो देयर वोंट बी वन मोर, देयर इज नो अदर sentence or statement, I would say. So negation of p, it is false that root 2 root 2 yes, root 2 is an odd number, sorry, irrational number. ओके, सो इस तरीके से यूज किया जा सकता है। ओके, सो ये हो गया अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द निगेशन। ओके, ये हो गया अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ निगेशन। ओके, अभी सपोज तुम लोगों को एक इक्वेशन, एक सेंटेंस दिया है एंड तुम लोगों को बोला है राइट डाउन दिस सेंटेंस इन सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, राइट डाउन दिस सेंटेंस इन सिंबॉलिक फॉर्म। अब देखो सेंटेंस, सॉरी, स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो सपोज 2 is not a root of the equation, 2 is not a root of equation x square plus 3x plus 2 equal to 0. Write this statement in symbolic form. Write this statement in symbolic form. This is the question. Okay, this is the question given to you. अब देखो, इफ यू रिमेम्बर, मैं जस्ट एक रिवीजन के लिए बता रही हूँ तुम लोगों को, हमने लास्ट क्लास में कैसे किया था। देखो, ये तो एक्सरसाइज था, बट इफ यू लुक एट दी, हाँ ये देखो, कंजंक्शन जब हम सीख रहे थे तब मैंने तुम लोगों को स्टेटमेंट दिया था और उसको हम लोगों ने क्या किया था, सिंबॉलिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया था। एक स्टेटमेंट दिया था और उसको हमने क्या किया था, सिंबॉलिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया था। ये चीज हम लोग अभी कर रहे हैं। ओके, स्टेटमेंट दिया हुआ है और मैं उसमें सिंबल्स इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। ओके, सो इस स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। पी को सपोज मैंने लिखा 2 is a root of the equation x square plus 3x plus 2 equal to 0, then symbolic form of above statement, symbolic form of above statement is what, 2 is a root of the equation this, तो इस स्टेटमेंट का, इस गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा फिर, यस, गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म होगा निगेशन ऑफ p। ओके, तो सिंबॉलिक फॉर्म में अगर कोई लिखने को बोलता है स्टेटमेंट और वो नेगेशन रिप्रेजेंट करने वाला स्टेटमेंट है, तो इस तरीके से लिखना है। यस, गो थ्रू दिस, टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट। पक्का कोई डाउट नहीं है? ओके, वन मोर स्टेटमेंट, थर्ड। लेट्स से आई एम सेइंग 3 is, और else 3 बहुत बार हो गया अभी, 100 is 101 is not a perfect square represent in symbolic form।
जनरली निगेशन के स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने को नहीं बोलते हैं वो लोग जनरली अपने कंडीशनल, बाय कंडीशनल, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, ये जो स्टेटमेंट्स है ये सिंबॉलिक में लिखने को बोलते हैं. ओके, लेकिन अगर पूछा तो इस तरीके से आंसर लिखना है. क्या लिखोगे? यस, P को लिखेंगे 101 इज ए परफेक्ट स्क्वायर. तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? Symbolic form would be negation of P. Symbolic form would be what? Negation of P. Okay. So P बताता है 101 is a perfect square. Symbolic form हो गया negation of P. Okay. So इस तरीके से proceed करना है. अब इसका अगला point is truth table. Conjunction disjunction का truth table, I hope it is you have learned it. Okay. वो रटना ही पड़ेगा तुम लोगों को, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. ट्रुथ टेबल्स हम लोगों को रटने ही पड़ेंगे और वो रट जाते हैं, कोई मतलब प्रैक्टिस से रट जाते हैं वो. ट्रुथ टेबल P निगेशन P. अगर P का वैल्यू T है ट्रुथ वैल्यू, तो निगेशन P का ट्रुथ वैल्यू हो जाएगा F, है ना. अगर P का वैल्यू F है तो निगेशन P का ट्रुथ वैल्यू हो जाएगा T. एग्जैक्ट उल्टा है ना, एग्जैक्ट उल्टा है. हम सीधा नॉट हटाते हैं या फिर नॉट रख देते हैं, तो इसका मतलब उनका ट्रुथ वैल्यू भी क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा. एक का ट्रुथ वैल्यू T है तो दूसरे का F होगा, एक का F है तो दूसरे का T होगा. दैट्स इट. ओके, नाउ अभी सेट्स के फॉर्मेट में ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट्स के फॉर्मेट में अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो हाउ कैन आई रिप्रेजेंट? आई कैन से वेन डायग्राम. वेन डायग्राम में इसका क्या रोल है? देखो, सपोज ये यूनिवर्सल सेट है, ये अपना सेट है, सेट ए. तो मान के चलो दिस इज योर P एंड दिस पार्ट is your negation of P. This part is your negation of P. Okay. Next, this remaining part is what? Negation of P. Okay. So एक बार negation पूरा रिवाइज कराती हूँ मैं. negation में है क्या? Okay, so that काफी सारे लोग लेट ज्वाइन हुए हैं तो एक रिवीजन हो जाएगा तुम लोगों का भी, और उनको भी सडनली नया सम्स नहीं दिखेंगे. कनेक्टिव, यस, कनेक्टिव निगेशन कब यूज करते हैं? सबसे पहले निगेशन कनेक्टिव कब यूज करते हैं? जब हमारे स्टेटमेंट में नॉट हो, नेवर हो, नो हो, ओके, या फिर इट इज फॉल्स दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट. अगर ये सारे वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारे सेंटेंस स्टेटमेंट में है तो हम लोग निगेशन सिंबल, निगेशन कनेक्टिव यूज करते हैं. ओके, तो निगेशन कनेक्टिव यूज करने का तरीका क्या है? तो वी रिप्रेजेंट इट बाय दिस symbol. Okay, represented by this symbol. Okay, now yes, उसके बाद P is what? एक मैंने एग्जाम्पल लिया है कि अगर मुझे P दिया है तो निगेशन P कैसे होगा. ओके, सो P अगर 3 इज एन ऑड नंबर है तो निगेशन ऑफ P किस तरीके से हो सकता है? जो मैंने ऊपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं उसी को यूज किया है मैंने. 3 इज नॉट एन ऑड नंबर. It is not true that 3 is an odd number. It is false that 3 is an odd number. ओके, सो ये तरीके से हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? निगेशन यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, सपोज मैंने बोला √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो मैं निगेशन ऑफ P को कैसे बोल सकती हूँ? √2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर. इट इज नॉट ट्रू दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर. इट इज फॉल्स दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर. ओके, ये सबका मीनिंग निगेशन ही होता है. तुमने कैसे भी आंसर लिखा तो भी तुम लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे. Okay, so you just have to write its negative. Okay, that's it. अभी और एक टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है. 2 is not a root of equation x square plus 3x plus 2 equal to 0. 2 is not a root of the equation x square plus 3x plus 2 equal to 0. अभी इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? मैंने P को लिया, 2 is a root of equation x square plus 3x plus 2 equal to 0. तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे हो गया? यस, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया. ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? प्लेन स्टेटमेंट लिखा है.
दिया क्या है, नॉट के साथ दिया है, इसलिए मैंने इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखा, नेगेशन ऑफ p. ओके, नेक्स्ट 101 is not a perfect square, represent it in symbolic form. ओके, p को क्या लिया मैंने, 101 is a perfect square, दिया क्या है, नॉट दिया है, मतलब इसका उल्टा, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, negation of p. ओके, सो इस तरीके से हम लोग निगेशन लिखते हैं. ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा ट्रुथ वैल्यू. ट्रुथ वैल्यू सीधी बात है यार, इसका टी होगा तो इसका एफ ही होने वाला है, क्योंकि सेंटेंस एग्जैक्ट अपोजिट है. तो अगर पी का ट्रुथ वैल्यू टी है तो निगेशन ऑफ पी का एफ होगा, पी का एफ है तो निगेशन पी का टी होगा. वेन डायग्राम में क्या होता है, यस कॉम्प्लीमेंट पता है सबको, कॉम्प्लीमेंट, यस वेन डायग्राम में कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट को छोड़ के बाकी सब, सेट वाले पार्ट को छोड़ के बाकी पूरा पार्ट. तो कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सपोज मेरा पी स्टेटमेंट है, तो इसको छोड़ के जो बाकी है बैकग्राउंड, वो क्या है अपना निगेशन ऑफ पी. ओके, सो इस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो निगेशन ऑफ पी और एल्स negation of statement is analogous to, or simple words equivalent to complement in set theory. Complement in set theory. Okay, understood? So this is the way of representing your negation. Okay, now लेट्स मूव टू अभी कुछ एग्जांपल्स ट्रुथ टेबल के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं. ओके, ट्रुथ टेबल के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं. ओके, सपोज अभी मैंने लिखा, लेट्स से सेकंड टाइप ऑफ एग्जांपल्स, ये कितने नंबर का हो गया था ऊपर वाला, थर्ड का, सो दिस लेट्स से इट इज फोर्थ वन. ओके, सपोज मैंने लिखा 3 is less than 5, 3 is less than 5. This is a statement. Write the truth value of negation of this statement. Right? Truth value of negation of this statement. तो जो दिया है उसको P मानो, जो दिया है उसको P मानो. तो निगेशन ऑफ P क्या होगा रे, देखो यहाँ पे ना काफी सारी चीज गलती करते, काफी सारे लोग गलती करते हैं. कैसे गलती करते हैं, इसको लिखते हैं 3 greater than 5, ये इनकम्प्लीट आंसर है, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग. If you are saying 3 is less than 5 as a P, तो इसका negation क्या होगा, equal to 3 is greater than or equal to 5. क्यों इक्वल टू आया, क्योंकि तुम लोग जब इस स्टेटमेंट को बोल रहे हो तब तुम लोग निगेटिव इक्वल टू वाला कंडीशन तो नहीं कंसिडर कर रहे हो ना, तुम यहाँ पे सिर्फ लेस देन वाला कंसिडर कर रहे हो. तो तुम जब निगेशन ऑफ पी बोलोगे तो इसको छोड़ के बाकी कौन सी कंडीशंस बचती है, इक्वल टू बचती है, ग्रेटर देन बचती है. मेजर मिस्टेक डन बाय द स्टूडेंट्स, 3 ग्रेटर देन 5 लिखते हैं, नो, गलत. निगेशन ऑफ पी मतलब क्या है, इसको छोड़ के क्या क्या बचता है, ग्रेटर एंड इक्वल, दोनों बचता है ना. सो इसका निगेशन कैसे होगा, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5. okay, so remember this thing, it is very important. So 3 is greater than or equal to 5. now हमें ट्रुथ वैल्यू लिखना है. ट्रुथ वैल्यू ऑफ p is what, 3 is less than 5, ट्रू है क्या, yes 3 is less than 5, ट्रू है क्या. yes, किसी को कोई डाउट है, हैंड रेज आया है मेरे पास, बल्कि तुझे कुछ डाउट है या फिर गलती से किया हैंड रेज. ओके, पक्का कोई डाउट नहीं है ना. ओके, सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ p is t, sorry f. why f, because ये गलत है ना, 3 less than 5 तो गलत है. ओके, अब
Truth value of P, negation of P is ulta, T. Okay? Truth value of negation of P is what? T, ulta. Okay? Next. फिफ्थ क्वेश्चन, बस यही पे गड़बड़ होती है, वो मुझे बताना था. ओके, अगला क्वेश्चन. sun the sun rises. क्या हो गया? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, उल्टा हो गया. दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स. ओके, 3 इज लेस देन 5, ये स्टेटमेंट जो है वो T है, और 3 ग्रेटर देन 5 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, दैट इज फॉल्स. उल्टा, एग्जैक्ट उल्टा इसका. ओके, सन राइजेस इन ईस्ट. क्या हो जाएगा? यस, क्या हो जाएगा? P, the sun rises in east. And negation of P क्या हो जाएगा? The sun does not rise in east. Sun does not rise in east. Why truth value of P is, अरे truth value of P is true. ठीक है? Yes. तो अभी truth values लिखने हैं. Truth value of P is what? T. तो negation of P उल्टा हो गया ना, does not rise, तो इसका ट्रुथ वैल्यू भी उल्टा होगा. ट्रुथ वैल्यू ऑफ negation of P is F. Okay. Yes, I'm going to take that example, just wait. Sixth question. Okay. अभी सपोज मैंने लिखा the sun sets in the east. तो फिर P क्या हो जाएगा? जो दिया हुआ सेंटेंस है वो the sun sets in the east. और negation of P क्या हो जाएगा? The sun does not set in the east. तो ट्रुथ वैल्यू ऑफ P क्या है? ट्रुथ वैल्यू ऑफ P is सेट्स इन द ईस्ट ना, तो ऑब्वियसली ये गलत है ना. तो ट्रुथ वैल्यू ऑफ P is what? False. So truth value of negation of P is इसका उल्टा ना, that is T. Negation of P is T. Truth value of P is what? F. So truth value of negation of P is what? T. Ulta. Understood? Yes. Similar example I have taken. जो doubt आया था. Understood ना? Yes. Truth value of P is what? F. Negation of P क्या हो जाएगा? Truth value of negation of P is what? T. Okay. So इस तरीके से होगा. अब चलते हैं next question की तरफ. 7th question. Real part complex number का real part पता है ना? Real part is less than mod z, where z is a complex number. Where z is a complex number. Okay, चलो फिर अभी देखते हैं क्या होगा इसका आंसर. रियल पार्ट ऑफ z is less than mod z, where z is a complex number. तो अभी कैसे करोगे इसको सॉल्व? यस, लुक एट दिस. पहले बात तो मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन कराती हूँ. z इज इक्वल टू व्हाट? 3 + 2i है सपोज मेरे पास. तो
yes, if I am having z is equal to 3 plus 2i, तो जो i वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी, और इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, है ना। इसको लिखते कैसे है, रियल पार्ट ऑफ z लिखते कैसे है, रियल पार्ट ऑफ z इज 3, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज व्हाट 2, 2i नहीं रहता इमेजिनरी पार्ट, 2 रहता है सिर्फ, i हमने रिप्रेजेंट करने के लिए रखा है। ओके, तो रियल पार्ट ऑफ z इज व्हाट 3, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज व्हाट 2। अब मॉड z मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड z मतलब होता है मॉड्यूलस ऑफ z। तो व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ z, अंडर रूट ऑफ 3 square plus 2 square, so what is that, under root of 9 plus 4 equal to under root of 13, है ना, अंडर रूट ऑफ 13, तो ये हो गया मॉड्यूलस। तो अंडर रूट ऑफ 13 मतलब देखो अब अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 13 का रूट, इट वुड बी 3.06 समथिंग, 3.60 आई गेस, 3.60, यस 3.60 समथिंग। तो यहाँ से एक चीज पता चलती है हम लोगों को, क्या चीज पता चलती है, देखो यहाँ से ये चीज पता चलती है कि तुम कोई भी दुनिया का मॉड्यूलस निकालो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालो, वो हमेशा तुम्हारे रियल एंड इमेजिनरी इंडिविजुअल पार्ट से तो कम ही होगा। तुम्हारा जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है वो इंडिविजुअल नंबर्स से सॉरी ज्यादा ही होगा, वो इंडिविजुअल नंबर्स से तुम्हारा मॉड्यूलस जो है वो ज्यादा ही होगा। मतलब देखो 3.6 जो है वो ग्रेटर देन रियल पार्ट है और ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट है। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर तुम्हारा मॉड z जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन z, या फिर इक्वल भी हो सकता है। ओके, इक्वल भी हो सकता है। व्हाट इफ इमेजिनरी पार्ट इज 0, तो इक्वल भी हो गया ना, है ना। And mod z is always greater than imaginary part of z, always remember modulus, modulus ये हमेशा individual real and imaginary part से हमेशा greater होता है, हमेशा। ओके, सो अभी हमारा स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। अभी स्टेटमेंट क्या है, रियल पार्ट ऑफ z is less than or equal to modulus, real part of z is less than or equal to modulus where z is a complex number। okay, तो ये p हो गया ना तुम्हारा, p क्या हो गया, real part of z is less than or equal to modulus of z where z is a complex number। इसका negation क्या हो जाएगा, negation would be yes real part of z, इसका उल्टा greater than mod z। अब ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये स्टेटमेंट जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बट बताने का मतलब क्या है मेरा, यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू, इसको छोड़ के क्या क्या बचता है, सिर्फ ग्रेटर देन बचता है। कोई कोई लोगों को ये लिखने की आदत रहती है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर तुम यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू बोल रहे हो तो इसका उल्टा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। रिमेंबर दिस थिंग, इसका उल्टा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा हमेशा। ओके, सो रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ z, तो ये ट्रू है, ऑब्वियसली ये ट्रू है। कौन सा स्टेटमेंट, दिया हुआ स्टेटमेंट, क्यों, उन्होंने बोला रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन मॉड z, और यहाँ पे मिल गया ना हमें, रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन मॉड z। ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा ट्रुथ वैल्यू ऑफ p जो है, ट्रुथ वैल्यू ऑफ p इज t, एंड नेगेशन ऑफ p का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, उसका उल्टा, ट्रुथ वैल्यू ऑफ negation of p is false। ओके, सो इस तरीके से हम लोग उसके ट्रुथ वैल्यूज एंड वो सब लिखेंगे। ओके, गेटिंग माय पॉइंट, इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, 3 मतलब अपना है 9। एक लास्ट क्वेश्चन फिर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा equal to 1 for all theta belonging to R,
for all theta belonging to R. Okay, cos square theta plus sin square theta is equal to 1. Now, here in this case, P is what? Cos square theta plus sin square theta is equal to 1 for all theta belonging to R. Negation क्या हो जाएगा? Negation क्या हो जाएगा? Negation would be इसका उल्टा. उल्टा कैसे लिखोगे इसका? Not equal to लिखोगे, है ना? Equal to का उल्टा क्या होता है? Not equal to. तो सिंबल कैसा है उसका? Not equal to का सिंबल सबको पता है ना? Not equal to. अब for all values of theta, for all theta belonging to, अच्छा 8th वन है क्या? ओके फिर P का ट्रुथ वैल्यू क्या है? ट्रुथ वैल्यू of P is, truth value of P is what? Cos square theta plus sin square theta, it's equal to 1. ये बचपन से पढ़ता है. इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? T, है ना? इसका ट्रुथ वैल्यू होगा T. अब जो निगेशन ऑफ P है उसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ P is F, है ना? ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ P is what? F. Any doubt to anyone? किसी को कुछ डाउट है? अंडरस्टूड एवरीथिंग? ओके, सो अभी चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ. यस, एक्सरसाइज चल रहा है ना हम लोगों का 1.3 या कुछ. 1.3 चल रहा है हमारा. काफी सारे लोगों ने उसी दिन सॉल्व किया था, मुझे पता है. ओके, ये था. राइट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3. Question 1. Write the negation of. तो yes, can I write directly? Answer directly लिख दूं? Yes. All men are animals. क्या? अरे बाप रे. सब लड़के लोग चिढ़ गए होंगे. All men are animals. Yes. तो क्या होगा फिर? इसका उल्टा. All men are not animals. All men are not animals. Yes, understood. Can we write the opposite? एक मिनट, कुछ तो डाउट है. Can we write the opposite of addition and subtraction? No, 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 no. You can't write that. Okay, you can't write that. एडिशन का सब्ट्रैक्शन उल्टा नहीं करेंगे. Yes, definitely not. Equal to का not equal to कर सकते हैं. Okay. Okay. So negation of that statement. Second, -3 is a natural number. -3 is a natural number. क्या करे अभी अपूर्वा? अपूर्वा क्या करे अभी? नो मेन आर एनिमल. नो, सी रिमेंबर, हमेशा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. करना क्या है ना, सिर्फ जब भी वो लोग बोलते हैं कि राइट द नेगेशंस ऑफ, तुम लोग बेसिक इंग्लिश तो जानते होंगे. लाइक सॉरी, इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये उसका होगा आंसर. तुम लोग बेसिक इंग्लिश तो जानते होंगे, तो बेसिक इंग्लिश के हिसाब से नो नॉट वगैरह जो है ना, वो सिर्फ वर्ब के लिए यूज करना है. जैसे कि यहाँ पे वर्ब था आर, उसको आर नॉट लगाया. यहाँ पे इज है तो इसको इज नॉट लगाना है. बेसिक. ओके, इतना ही सोचना है, बाकी का कुछ मत सोचो. बाकी सारी चीजें निगेशन की हम लोग देखने वाले हैं. ओके, निगेशन की बाकी सारे चीजें हम लोग देखने वाले हैं. ओके, सो बाकी ज्यादा मत सोचो, यहाँ पे बस इतना याद रखो.
ठीक है, सो यस। ओके, एक्टिविटीज तो पूरी हटा दी है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में से, बड़ा मतलब बड़ी मेहरबानी कर दी उन्होंने। इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज ए कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। यस, इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। इसको दो तरीके से लिख सकते हो, दो वर्ब्स है यहाँ पे। इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज नॉट ए कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, या फिर इट इज ट्रू दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। दोनों तरीके से चलेगा। ओके, सो मैं दूसरा वाला तरीका यूज करूंगी। इट इज ट्रू दैट, दो वर्ब्स है ना यहाँ पे, नागपुर is capital of Maharashtra. Okay. Next, 2 plus 3 is not equal to 5. मैं सिर्फ निगेशन के आंसर्स लिख रही हूं, ठीक है ना, मैं सिर्फ निगेशन के आंसर्स लिख रही हूं। ओके, 2 plus 3 is not equal to 5. Yes, 2 plus 3 is not equal to 5. इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2 plus 3 is equal to 5. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो पूछो। ओके, नो नो नो, उन्होंने जो फॉर्मेट दिया है ना उस फॉर्मेट को छोड़ो मत। उन्होंने जो सिर्फ नागपुर इज ए कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र अगर तुम लोगों ने लिखा, तो उनका जो इट इज फॉल्स दैट, इट इज ट्रू दैट, मतलब क्या है ना, उन्होंने जो फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट को डिस्टर्ब मत करो। ओके, उस फॉर्मेट को डिस्टर्ब मत करो, उसी फॉर्मेट में आंसर लिखो, खुद का दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। ओके ओके, सो ये हो गया अभी, समझ में आया ये सेंटेंसेस? ठीक है, नेक्स्ट कुछ और सेंटेंसेस करें? यस, कुछ और सेंटेंसेस करते हैं एक्स्ट्रा, सेम बेसिस पे। राइट, निगेशंस ऑफ, इसका सिर्फ मैं डिस्कशन करूंगी। ओके, तुम्हारे सामने सेंटेंसेस रहेंगे एंड यू विल बी टेलिंग मी द आंसर्स। 3 सेंटेंसेस में तुम्हारे सामने लिख रही हूँ। ग्रेटर देन 5, second is 0 is not a complex number. Next is, it is not true that mangoes are inexpensive. Are not, sorry, mangoes are inexpensive. Okay. 7 is greater than 5. इसको कैसे लिख सकते हो? 7 is not greater than 5. ओके, 7 is not greater than 5। और अगर तुम लोगों को स्मॉलर के टर्म्स में लिखना है तो तुम लोगों को लिखना पड़ेगा 7 is स्मॉलर, 7 is लेस देन और इक्वल टू 5, ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, 7 is लेस देन और इक्वल टू 5, ऐसे लिखना पड़ेगा। 0 is not a complex number. 0 is not a complex number. क्या चल रहा है रे तुम लोगों का? आज तो बड़े मजे चल रहे हैं सबका ही एक्सरसाइज खत्म हो गया ना, इसलिए टाइम पास कर रहे हैं। 0 इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका क्या होगा? 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट को हटा दो, है ना।
नॉट को हटा दो, 0 is a complex number. It is not true that mangoes are inexpensive. It is true that mangoes are inexpensive. Okay, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, verbs पे ध्यान दो, that's it. Okay, okay, चलो अभी चलते हैं next question की तरफ. What, write the truth value of negation of each of the following statements, right? Truth value of the negation of each of the following statement. Root 5 is an irrational number. Root 5 is an irrational number. तो P statement क्या है? Root 5 is an irrational number. ओके अभी हम लोग पहले जब प्रैक्टिस कर रहे थे तब हम लोग यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी भी लिखते थे ना, अभी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ट्रुथ वैल्यू पूछा है, हमें उसका सिंबॉलिक फॉर्म नहीं पूछा है, तो हम लोग सिर्फ ट्रुथ वैल्यू लिखेंगे. ओके, सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी इज व्हाट? ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी, स्मॉल पी चाहिए हाँ वो, ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी इज टी. सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ negation of p is f. Okay, truth value of negation of p is what? F. Understood? Next, London is in England. बोलो. अरे क्या चल रहा है तुम लोगों को, कितना टाइम पास कर रहे हो, बहुत टाइम पास कर रहे हो. अपूर्वा, अपूर्वा, ये कहाँ से लाया बाय द वे ये वर्ड, मुझे भी पता चले, मुझे पता नहीं है ये सब. चलो, ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन सेंटेंस लंदन इज इन इंग्लैंड, क्या है वो? लंदन इज इन इंग्लैंड. एंड नेगेशन का क्या होगा फिर ट्रुथ वैल्यू? नेगेशन का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, उसका उल्टा, है ना? P is what? London is in, अरे London is in England. और ट्रुथ वैल्यू ऑफ P क्या है फिर? T. सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन क्या होगा? Is F. Okay, so this is the way of writing answer. Next, for every x belonging to n, x plus 3 is less than 8. X plus 3 is less than 8. Yes. Second, third है ना, ये third है. For, ये given sentence क्या होगा? For every x belonging to n, x plus 3 is less than 8. Obviously false है. For every x belonging to natural number ऐसे थोड़ी possible है. Suppose मैंने natural number लिया 7. 7 plus 3 10 होता है, तो 10 लेस देन है क्या? नहीं. ओके, सपोज मैंने 8 लिया, 8 प्लस 3 11 होता है, 11 इज लेस देन 8? नो. ओके, सो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट? फॉल्स. ओके, सो कैसे होगा फिर इसका ट्रुथ वैल्यू? ट्रुथ वैल्यू ऑफ p is f, therefore okay, so truth value of negation of p
is tree. ओके, अभी अभी सुनाई दे रही है अच्छे से आवाज? हाँ, नाउ एम आई ऑडिबल? ओके, तो समझ में आया ये टाइप 1.3 का? 1.3 में किसी को कोई प्रॉब्लम? 1.3 में किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलते हैं आगे, अब चलेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ। ओके, उन्होंने ना क्या किया है पता है? 1.1 में लिखा है कंजंक्शन 1.1 में तो स्टेटमेंट है या नहीं आइडेंटिफाई किया है। 1.2 में उन्होंने कंजंक्शन डिसजंक्शन, 1.3 में निगेशन। ये करने से अच्छा 1.1 से लेके 1.4 तक एक एक्सरसाइज बना सकते थे आराम से, लेकिन उन्होंने इतना स्प्लिट किया है जो कि जरूरी भी नहीं है, जो जनरली स्टूडेंट्स को आ जाता है। लेकिन फिर भी उन्होंने 1.1 टू 1.4 इतना, मतलब क्यों इतना एक्सपैंड किया है पता नहीं। सीधा एक 1.1 में पूरा एक एक्सरसाइज बना सकते थे, जैसे उन्होंने इस साल मैट्रिसेस में किया है। मैट्रिसेस में उन्होंने बहुत अच्छा किया है लास्ट ईयर। मतलब ऐसे आज लेक्चर होने वाला है क्या तुम लोगों का अच्छे से? पता नहीं क्या चल रहा है। मंडे से ये सॉर्ट आउट होगा, पर मंडे से ये सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि कल परसों अभी देख रहे हैं ब्रॉडबैंड का, तो फिर हो जाएगा। मैम आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। 1 मिनट, इसी वजह से फेवरेट है क्या? फोर्थ, कनेक्टिव। कंडीशनल स्टेटमेंट और इम्प्लीकेशन। क्या हो गया श्रावणी, बोलो। मैम आवाज बहुत कट हो रही है आपकी। बहुत ज्यादा? हाँ मतलब बीच में आ रही है, बाद में वापस जा रही है। हाँ मैम बहुत हो रहा है। ओके, सो कंडीशनल स्टेटमेंट और इम्प्लीकेशन। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट और इम्प्लीकेशन। ओके, अभी क्या है, कब यूज करते हैं ये? जब हमारे पास इफ देन फॉर्मेट होता है। whenever we are having if then format, when we have if then format, then we use this conditional statement. Okay, now what is symbol of this? Symbol is this arrow या फिर this arrow। जनरली हम लोग ये यूज करते हैं, ये बहुत रेयरली यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो। उसके बाद उसको रीड कैसे करते हैं? इफ आई वांट टू राइट दिस, आई विल रीड इट एज P implies Q। ऐसे रीड करते हैं इसको। कैसे रीड किया जाता है? P implies Q। ओके, सो ये है एरो विच इज योर नोटेशन और सिंबल फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट, और यू कैन से इम्प्लीकेशन। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इस एरो से या फिर इस एरो से। और उसको लिखते कैसे है? P एरो। अब कुछ सिमिलर वर्ड्स है, ओके, वर्ड्स विथ सेम मीनिंग एज इफ देन। ओके, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी तुम्हें दिखेंगे, लेकिन क्या होता है ना, ये दिए तो है उन्होंने, लेकिन इनका यूज बहुत कम होता है। लोग एग्जाम में इन ऐसे वर्ड्स को कम देते हैं, लेकिन पता होना चाहिए। अगर दिया तो हमें ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ये तो सिलेबस में था ही नहीं। okay, so you should know these extra words which represent if then or which represent conditional statement. Okay, so following words also represent what? Conditional statement. कैसे होता है देखो, P implies Q, कभी कभी स्टेटमेंट में ही implies दिया रहता है। ओके, कभी कभी ऐसे देते हैं if P then Q। ओके, कभी कभी ऐसे देते हैं Q whenever P। कभी कभी देते हैं P only if Q। P is sufficient for Q। ये ज्यादातर, मतलब अगर कुछ पूछ सकते हैं if then के अलावा तो ये पूछ सकते हैं sufficient for। okay, then one more probable word, group of word,
Q is necessary for P. ये एक ऑप्शनल ग्रुप ऑफ वर्ड है जो पूछ सकते हैं. देन ऐसे भी लिखते हैं sufficient condition for Q is P. ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है. Q follows from P. So ये कुछ ऑप्शनल वर्ड्स हैं जो इफ एंड देन के अलावा यूज हो सकते हैं ओके इन योर सेंटेंस. तो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है दीज वर्ड्स एज योर implication और कंडीशनल ऑपरेटर. ओके सो इस तरीके से हम उनको यूज करते हैं इफ एंड देन के जगह पे. ओके अब क्या करते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है ओके so suppose I am having suppose question है represent following sentences in symbolic form. Represent following sentences in symbolic form. If a number ये बहुत रेयरली यूज होता है. ये जो मैंने दिया है ना बहुत रेयरली यूज करते हैं. जनरली इफ देन ही यूज करते हैं. If a number n is divisible by 3, then the sum of the digits in the number n is divisible by 3. ओके इस तरीके से सेंटेंस दिया हुआ है. तो इसको रिप्रेजेंट करना है हम लोगों को सिंबॉलिक फॉर्म में. तो p को लेते हैं फिर a number n is divisible by 3. ये हो गया अपना p. if के बाद वाला पार्ट ये हो गया अपना p. q क्या है? q is the sum of the digits in the number is in the number n. It's also divisible by 3. स्प्लिट किया मैंने गिवन सेंटेंस को, गिवन स्टेटमेंट को. एक ये पार्ट है उसका और एक ये पार्ट है उसका. अब तुम कोई भी पार्ट को p बोलो, कोई भी पार्ट को q बोलो, बट लिखते वक्त if p then q ऐसे ही आना चाहिए सीक्वेंस. ओके सो सिंबॉलिक फॉर्म विल बी व्हाट? Symbolic form is this. P implies Q. Okay. P implies Q is what? Symbolic form of given sentence. Okay. Next example. Let's take next example. If there is no cool breeze, then the night is hot. Okay. तो अब इसको कैसे लिखोगे? P. There is no cool breeze. Q is the night is hot. तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंबॉलिक फॉर्म ये होगा इफ के बाद वाला सेंटेंस जो है वो एक लिया
और इसके बाद वाला सेंटेंस जो है वो दूसरा लिया मैंने. ओके, सो P implies Q. P implies what? Q. ये हो गया उसका सिंबॉलिक फॉर्म. ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ट्रुथ टेबल. ओके, ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल क्या है इसका देखो. P है, Q है, P implies Q है. देखो अभी दो सेंटेंसेस है हमारे पास, तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. TT बन सकता, TF बन सकता, FT बन सकता एंड FF बन सकता है. करेक्ट ना. TT बन सकता है, TF बन सकता है, FT बन सकता है और FF बन सकता है. तो ये जो इम्प्लीकेशन वाला स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक ही सीक्वेंस में फॉल्स होता है. सिर्फ ये वाला सीक्वेंस, सिर्फ इसमें फॉल्स होता है. बाकी सारी जगह पे ट्रू ट्रू ट्रू. ओके, हर एक जगह पे ट्रू ट्रू ट्रू. अब इसको कुछ लॉजिक ऐसे मत बोलो. ओके, फिर ये भी ऐसे एक ऑब्जर्वेशन से ही आया हुआ है, इसका कुछ ऐसे लॉजिक नहीं है. ओके, उन्होंने बस अपना जो कुछ प्रूफ वगैरह जो है वो वैलिड करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे मेथड बनाई, मेथोडोलॉजी बनाई हुई है. ओके, सो दोनों T है तो P implies Q भी T हो जाएगा. T एंड F है तो ये F हो जाएगा. बेसिकली ये आता सेट थ्योरी से है. ओके, ये जो है ना ये सेट थ्योरी से आता है. ओके, सो सेट थ्योरी के हिसाब से implication is subset as per set theory. Venn diagram अगर तुम देखोगे तो implication is equivalent to subset. मतलब क्या है, सपोज ये यूनिवर्सल सेट है, ये Q है तो ये होगा अपना P. ओके, ये क्या होगा अपना P. सो इसका मतलब हो गया P implies Q. If P then Q. मतलब क्या है, Q में कुछ ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स है जिस पे कंडीशन लगाई हुई है. Q सेट में कुछ ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसमें कुछ कंडीशन लगाई हुई है. ओके, तो ये हो गया P इज सबसेट ऑफ Q. P इज सबसेट ऑफ Q. ओके, सो इस तरीके से इसको हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं सबसेट से. इफ P then Q ना, इफ P then Q इसका मतलब Q में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसपे कंडीशन लगाई हुई है, तो Q में तो है वो एंड ऐसे बहुत कम पॉइंट्स है ना, इसलिए वो सबसेट है. ठीक है, तो इस तरीके से देखा गया उसको सेट थ्योरी में. अभी थोड़ी ट्रुथ वैल्यू की प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, ट्रुथ वैल्यू लिखने की प्रैक्टिस करते हैं. चलो, राइट ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट दिया हुआ है, मान के चलो फर्स्ट इज ओके. इफ एक सेंटेंस है हमारे पास, कुतुब मीनार is in Delhi, then Hyderabad is in Andhra Pradesh. Hyderabad is in Andhra Pradesh. ओके, इसका हमें लिखना है ट्रुथ वैल्यू. ओके, ट्रुथ वैल्यू एंड हम अभी लिखते वक्त दोनों करते हैं, ट्रुथ वैल्यू भी लिखेंगे और सिंबॉलिक फॉर्म भी लिखेंगे. ठीक है, यस. सो क्या हो जाएगा फिर, P इज योर कुतुब मीनार. ऐसे रहता क्या वो, ऐसे रहता वो, यस.
सच्ची में, या फिर ऐसे रहता? क्योंकि मेरे पास जो बुक है उसमें ऐसे लिखा है, तो मुझे लगा मैं गलत हूँ, इसलिए। मेरे पास जो बुक है ना उसमें ऐसे लिखा है, तो मुझे लगा मैं गलत हूँ। पक्का ना? हम मतलब ये सही है ना? ओके। इज इन दिल्ली। ओके, देन क्यू क्या होगा? हैदराबाद इज इन आंध्र प्रदेश। तो चलो फिर अभी ट्रुथ वैल्यूज, इंडिविजुअल ट्रुथ वैल्यूज क्या होंगे? इंडिविजुअल ट्रुथ वैल्यूज क्या होंगे? दोनों करेक्ट है? यस, दिस एंड दिस दोनों करेक्ट है। हाँ, पर एग्जाम में अगर वो सेंटेंस वैसे आया तो वो गलती से खुद की होशियारी मत दिखाना। वो उन्होंने ऐसे दिया है सच्चे में, तो यस, बोथ आर करेक्ट है। या पहला करेक्ट दूसरा रॉन्ग है? कौन बताएगा? यस, पहला तो करेक्ट है, पहला तो करेक्ट है। सो दूसरा जो है वो बोथ आर ट्रू। यस, नो, नहीं नहीं, बोथ आर ट्रू नहीं है, सेकंड वाला रॉन्ग है, डेफिनेटली रॉन्ग है। ओके, यस। सो ट्रुथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर, क्या हो गया रवि? ये क्यों हैंड रेज कर रहा? हाँ बोल भाई, बोल, तू बोल। मैम हैदराबाद इज इन तेलंगाना। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ ना फिर, मैं जस्ट तुम्हारे आंसर्स ले रही थी। ओके, सो दिस इज व्हाट? एफ। सो फिर हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? P implies Q। उसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? ट्रुथ वैल्यू ऑफ P implies Q। चेक करो जरा, TF होता है तो क्या होता है ट्रुथ वैल्यू? TF F। ओके, है ना? TF is F। So this is what truth value of P implies Q is F। Understood? Okay, next। Okay, next question। अभी जो मैं सेंटेंस देने वाली हूँ ना, वो सच में मुझे पता नहीं है। तुम लोग बताओगे मुझे आंसर कंप्लीटली। मैं सिर्फ सही या गलत बताऊंगी, ठीक है? मुझे एक्चुअली उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता है इतना। आई एक्सेप्ट दैट। इफ और अगर गलत आंसर आया ना, फिर देखो, फिर सर को बताऊंगी मैं, किसी को भी ये चीज नहीं आई है, ध्यान नहीं रहता इनका, चैटिंग करते रहते हैं। अनन्या पांडे, आलिया भट्ट सब डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पे। मैंने कोई तो भी मीम ने पढ़ा कि इसको, अनन्या पांडे को कुछ तो डॉक्टर होना था। किसी में तो पढ़ा था मैंने कहीं पे तो। यस, ये नहीं हुआ है तुम लोगों का अभी तक? ये हुआ ही नहीं है अभी तक? अरे बाप रे, बच गए तुम लोग ट्रैप से फिर तो। अच्छा ठीक है, जब होगा ना तब मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है? जब होगा तब मुझे इसका आंसर बता देना।
मुझे लगा हो गया होगा। यस, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ थ्री इज ए प्राइम नंबर, रूट थ्री is an irrational number। चलो इसका ट्रुथ वैल्यू बताओ। इसका ट्रुथ वैल्यू बताओ, चलो। ट्रू है। ओके, कैसे? पी लिया हम लोगों ने, थ्री इज ए प्राइम नंबर, है ना। क्यू लिया हम लोगों ने, रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो ट्रुथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? P implies Q, है ना। तो ट्रुथ वैल्यू ऑफ इज टी टी, टेबल में चेक करो, टी टी इज टी। ओके, चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं अभी। बड़ा ही बोर चैप्टर है सच्चे में पर। ओके, एक्सरसाइज के कंबाइंड क्वेश्चंस है क्या अभी 1.4 में? कंबाइंड क्वेश्चंस हो सकते हैं, बाय कंडीशनल भी कर लेते हैं। चलो बाय कंडीशनल कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं 1.4 की तरफ। ओके, बाय कंडीशनल कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। हॉलीडे क्यों रे? हॉलीडे किस खुशी में? क्या है आज? आज कुछ भी तो नहीं है। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इस चैप्टर के बाद M2 लेते हैं, M2 का अच्छा चैप्टर लेते हैं, रिग्रेशन वगैरह मस्त। लॉग के कैलकुलेशन सिखाऊंगी मैं तुम लोगों को अभी। ओके, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन। तब तक लॉग टेबल खरीदो, तब तक लॉग टेबल खरीदो, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट और डबल इम्प्लीकेशन। ओके, सो बाय कंडीशनल मतलब इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ इज योर बाय कंडीशनल। इसका 1.5 एक्सरसाइज तक तो बहुत बोरिंग है, सच बोल रही हूँ मैं। 1.5 तक, हाँ 1.5 तक बहुत बोरिंग है चैप्टर। उसके बाद थोड़ा अच्छा है। मैट्रिसेस वाज बेटर, बट मैट्रिसेस अच्छा था। अच्छा, लॉगबुक तुम लोगों को 10th में ही था अपूर्वा? तुम लोग बड़े एडवांस्ड हो यार। इफ एंड ओनली इफ, सो बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन। इसको ऐसे भी लिखता है, मैंने पहले ही बताया था कैसे लिखते हैं इसको। इफ, ओके,
अप्रो पहले ही सब कुछ सीख चुके हैं इतना सब, इसलिए वो ऐसे उस पे क्या बोलते हैं ना, इफेक्ट हुआ है, नेगेटिव इफेक्ट हुआ है ऐसे, इसलिए पागलपंती करती रहती है। यस, इफ एंड ओनली इफ एंड IFF। तो सिंबल कैसे है इसका, इस तरीके से या फिर इस तरीके से। ओके, फिर इसको रीड कैसे करते हैं, हाउ डू वी रीड इट, P डबल इम्प्लीकेशन Q या फिर P डबल इम्प्लीकेशन Q, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं P implies and implied by Q, या फिर P implies Q and Q implies P, ऐसे बोला जाता है। There are a number of ways to read it. Okay, P implies Q and Q implies P, ये ऐसे भी बोला जाता है। Okay, understood what I'm saying? Yes, so it is just a way of representation, nothing else. ठीक है, ओके चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट। इसके वर्ड्स और ऑप्शनल वर्ड्स क्या है इसके, ठीक है, और ऑप्शनल वर्ड्स क्या है इसके देखते हैं। वर्ड्स विथ सेम मीनिंग, वर्ड्स विथ सेम मीनिंग। ओके, कौन से वर्ड्स है अभी देखते हैं उसको। एक तो मैंने ऊपर ही बोल दिया है, P implies Q and Q implies P। ओके, सेकंड ऊपर वाला जो था दैट वाज जस्ट वन डायरेक्शनल, बाय कंडीशनल मतलब बोथ द डायरेक्शन। ओके, सो P implies Q and Q implies P। फिर ये भी उसका एक तरीका है लिखने का, दिस इज ऑल्सो वन वे। ओके, P implies and implied by Q, ये भी उसको बोलते हैं P is necessary and sufficient for Q। P is necessary and sufficient for Q। Q is necessary and sufficient for P। and sufficient for P। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर ये ऐसा सिचुएशन है तो इट इज P implies Q, अगर ऐसा है तो P भी Q को इम्प्लाई करता है और Q भी P को इम्प्लाई करता है, ये उसका मतलब है। ओके, अब दूसरा वर्ड फॉर्मेट है P is equivalent to Q। ये चैप्टर ना मुझे मैथ्स लगता ही नहीं है। ओके ठीक है, ओके, P is equivalent to Q। तो ये ऑप्शनल वर्ड्स है जो हम लोग इफ एंड ओनली इफ के लिए यूज करते हैं। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन क्या है पता है, इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन जब डबल साइडेड एरो है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने क्या बोला था, P implies Q and conjunction and conjunction, Q implies P, Q implies P, P implies Q and Q implies P। मैंने पहले ही बोला था P implies Q, कहाँ पे, P implies Q and Q implies P। ओके, ये चैप्टर बहुत कुछ कहता है, ये चैप्टर तुम्हारे सारे फॉर्मूले सही है गलत है ये बताता है, लेकिन क्या है ना, थोड़ा ये चैप्टर को इरिटेट किया है ये स्टेट बोर्ड वालों ने और भी।
थोड़ा अच्छा करके भी बता सकते थे। तो ये स्टेट बोर्ड वालों ने ना इसको इरिटेट किया है। मतलब एक ही चीज तुम लोग कितना लिखने को बोल रहे हैं ना, इसको इसमें कितना लिखना है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके भी बता सकते हो। जो तुम लोग पहले 1.1 टू 1.4 एक्सरसाइज में बता रहे हो, अरे भाई ये क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे नहीं है जिनको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो फालतू में इरिटेट किया है उन्होंने इस चैप्टर में। ओके सो P double implies Q is equivalent to P implies Q and Q implies P. Okay. Okay. Now let's move to its symbolic form. Symbolic form and truth values एक साथ देख लेते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ देख लेते हैं। Right. 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 The following statements. आज तो सिखाने से अच्छा मुझे तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ के मजा आ रहा है। Right. Following statements in तुम लोग चैट बॉक्स में जो चिट चैट कर रहे हो ना, वो पढ़ के मुझे ज्यादा मजा आ रहा है। And write its truth value. कार्तिक तू बोलते रहे, मैं तुझे रिप्लाईज भी करूंगी, टेंशन मत ले, पढ़ाऊंगी भी रिप्लाई भी करूंगी। उतना स्किल है मुझ में, भरोसा है मुझे खुद पे, तेरे हर एक क्वेश्चन को जवाब जाएगा। Okay, write the following statement in symbolic form and write its truth value. Okay. Okay. चलो अभी फर्स्ट सेंटेंस। ट्रुथ टेबल लिखा नहीं है यार, इसका ट्रुथ टेबल पहले लिख लेते हैं और चल रहे हम लोग ट्रुथ वैल्यू निकालने। ट्रुथ टेबल तो लिखे, ट्रुथ टेबल इसका P Q P डबल इम्प्लाइज Q। कैसे होगा इसका ट्रुथ टेबल, लेट्स सी नाउ। ऐसे ही पढ़ाती हूँ मैं चैप्टर क्लास में भी, क्योंकि होता ऐसा है ना, स्टूडेंट्स भी आधे पक जाते हैं। P Q P डबल इम्प्लाइज Q, सो क्या कॉम्बिनेशंस है, T T T F। पर हाँ तुम लोगों को है ना ये चैप्टर कब अच्छा लगेगा, जब कैलकुलस आएगा, जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वो सब आएगा ना, तब तुम लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगेगा। ओके फिर यही तुम्हारा तारनहार है। ओके सो दिस इज योर टी 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 एफ एफ टी एफ एफ। यस, सो टी एंड टी इस टाइप के डबल इम्प्लीकेशन या फिर बाइकंडीशनल का जो फंडा है, इट इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ द ट्रुथ वैल्यूज आर ट्रू। एफ एफ टी। रवि तू क्या बोले जा रहा है, मुझे सच्ची में समझ में नहीं आ रहा है। टी 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 एफ एफ टी टी एफ 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 टी एफ। ओके सो अगर ट्रुथ वैल्यूज सेम है तो ही ये डबल इम्प्लीकेशन जो है इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। वेन डायग्राम क्या बताता है इसके बारे में, वेन डायग्राम ये बताता है P एंड Q दोनों इक्वल सेट्स है। बेसिकली है क्या, हमें P इम्प्लाइज Q क्या पता है, सबसेट है ना। P इम्प्लाइज Q क्या बताता है, P इज सबसेट ऑफ Q। Q इम्प्लाइज P क्या बताता है, Q इज सबसेट ऑफ P। और ये क्या है, P डबल इम्प्लाइज Q, दोनों है ना, P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज P, दोनों है।
मतलब P भी Q का सबसेट है, Q भी P का सबसेट है, इसका मतलब भाई P और Q तो इक्वल हो गए, P और Q क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना। सो दिस इज द केस ऑफ डबल implication. Okay. Let's take one example. First question. Milk is white. Milk is white. If and only if sky is not blue. कैसे डेंजर डेंजर स्टेटमेंट बनाए ना, मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स तो भी बनाओ यार, ऐसी वाट मत लगाओ ना कुछ भी। ओके, सो मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ योर द स्काई इज नॉट ब्लू. सो P, मैम उनके पास एग्जाम्पल्स की भी कम. हाँ ना, क्या करे रवि, हमारी कोई सुनता नहीं ना. सो मिल्क इज वाइट, क्यों क्या है, द स्काई इज ब्लू. मैंने नॉट ब्लू इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं, P एंड Q जो है ना वो प्लेन रखते हैं विदाउट एनी कनेक्टिव. तुम Q को स्काई इज नॉट ब्लू ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन we avoid to use connective in these sentences. We keep it plain. Okay, so क्या हो जाएगा फिर, yes, so negation of P क्या हो जाएगा, negation of Q क्या हो जाएगा, negation of Q क्यों फाइंड आउट किया मैंने, क्योंकि मुझे ये चाहिए. ओके क्योंकि मुझे स्काई इज नॉट ब्लू चाहिए इसलिए, ठीक है. सो यस द स्काई इज नॉट ब्लू. ओके, सो क्या है फिर हमारे पास, इफ एंड ओनली इफ है तो ऑब्वियसली डबल इंप्लीकेशन रहेगा. सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, डबल इंप्लीकेशन ना. ओके ये हो गया तुम्हारा P, ये हो गया तुम्हारा Q. ठीक है, समझ में आया, P double implies Q. Next. अब मैं जो स्टेटमेंट बोलूंगी ना मत बोलना कि हमें ये भी नहीं सिखाया, ठीक है. Every accountant is free to apply. Every accountant. अच्छा ट्रुथ वैल्यू हम लोगों ने, हाँ ट्रुथ वैल्यू अच्छा अच्छा याद दिलाया, यस. बस पलकेश का ध्यान है ऐसा लग रहा है मुझे, क्या बात है पलकेश, सच्ची में होमवर्क करते क्या, रेगुलरली होमवर्क करता है. आजकल होमवर्क ही नहीं मिलते, होमवर्क देने जैसे क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे अभी तक तो. ओके सो truth value of P is, sorry negation of Q आएगा, हाँ negation of Q, yes, not blue ना, इन दोनों का ये होगा डबल implication. So truth value of P क्या है, milk is white, T. Truth value of Q क्या होगा, sky is blue, T. Okay, sky is not blue, truth value of negation of Q is F. है ना, सही है ना. तो ट्रुथ वैल्यू ऑफ
P double implies negation of Q is TF ना, TF टेबल को रेफर करो, क्या है TF में देखो जरा, यस TF F है ना, तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा F। अपूर्वा को डाउट्स ही नहीं आ रहे इस चैप्टर में, अपूर्वा क्या बात है ना, मतलब इजी चैप्टर है ना सच में अपूर्वा। ओके नाउ नेक्स्ट इज, हाँ मैं क्वेश्चन देने वाली थी, यस एवरी अकाउंटेंट, अच्छा वो ये चैप्टर ऑनलाइन में हो रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये चैप्टर ऑनलाइन में हो रहा है। His own accounting rules if and only if machinery is an asset। तुम लोग बताओ क्या, चलो बताओ यार जल्दी, क्या है इसका ट्रुथ वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स, हाँ क्या बात है रवि, रवि 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 ओए अदिति, ट्रू होगा कैसे, ओके अच्छा टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया, ओके सो P is what, every accountant is free to apply his own accounting rules. Q machinery is an asset. Okay? Okay. Symbolic form. अपूर्वा तेरा रक्षाबंधन अभी हुआ, क्यों रे, डबल इम्प्लीकेशन। रवि 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 अभी तक देखा नहीं रे मैंने। Symbolic form, this is what P double implies Q। Truth value of P is yes, every accountant is free to apply his own accounting rules। मुझे स्टेटमेंट देख के कॉमन सेंस से लग रहा है कि ये फॉल्स होना चाहिए, मुझे इतना पता नहीं है, बट आई थिंक सही है ना, सही है ना, यस फॉल्स ही होता है ना, तुम लोग बताओ यार मुझे, यस फॉल्स है ना। अपूर्वा तू तेरे भाई की रक्षा करेगी, तेरा भाई बेचारा डरता होगा। ट्रुथ वैल्यू ऑफ Q इज P मशीनरी इज एन asset, इतना तो मुझे पता है। ओके सो यस ट्रुथ वैल्यू ऑफ P implies Q is yes, चार्ट में चेक करो F&T F है ना, F ओके चलो फाइनली अभी ना हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एक बार के वो 1.4 1.5 तक सब खत्म कर देते हैं,
फिर थोड़ा तो भी ठीक ठाक टॉपिक शुरू होगा, होप सो। 1.4 exercise 1.4. If triangle is equilateral triangle, then it is equiangular. Yes. If triangle is equilateral triangle, then it is equiangular. Write these statements in symbolic form. लिख पाओगे? सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, हमें उसका कुछ ट्रुथ वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना, सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है. If triangle is equilateral triangle, then it is equiangular. Okay, question 1. सीधा आंसर लिख दूं? Triangle is equilateral. If triangle is equilateral, that means P. Then Q. Triangle is equiangular. Okay. So truth value of P and Q are yes, true and okay. Triangle is equilateral. Then if a triangle is equilateral, then it is equiangular. Yes, true, true. Okay. सो अच्छा ओके, सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है ना, वही तो मैं बोल रही हूँ, इसका ट्रुथ वैल्यू निकालना तो मुश्किल है, ट्रुथ वैल्यू नहीं निकलेगा इसका मतलब, क्योंकि ट्रायंगल इज इक्विलैटरल इज जनरल स्टेटमेंट है ना, सिंबॉलिक फॉर्म P implies Q. ओके, ट्रुथ वैल्यू हम लोग इसका इसका डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, ये तो लाइक चेंज होता रहेगा ना, कौन सा ट्रायंगल क्या ट्रायंगल हमें नहीं पता, ओपन सेंटेंस. ओके, सो दिस इज योर सिंबॉलिक फॉर्म, तो इसीलिए उन्होंने सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म लिखने को बोला है. ठीक है. इट इज नॉट ट्रू दैट I इज a रियल नंबर, इट इज नॉट ट्रू दैट I इज a रियल नंबर. यस, P क्या होगा? यस, what would be the P? It is not true that I is a real number. You can write P as I is a real number. Symbolic form हमें लिखना है, तो negation of P. Symbolic form would be symbolic form. It's negation of P. It is not true that बोला है ना, it is not true that मतलब क्या हो गया, ये negation of P हो गया ना, negation of P हो गया. सही बात है ना? यस, कुछ डाउट किसी को? आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है किसी को कोई डाउट? यस, अभी मत बोलना जिसको डाउट है वो भी नो दे. तुम लोग वही बोल रहे हो कब से. थर्ड, even though it is not cloudy, it is still raining. Even though it is cloudy, it is still raining. Okay. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे even though किसके अंडर आता है? It is conjunction और अपना कंडीशनल. यस, दिखने में जनरली लोग इसको क्वेश्चन नहीं लिखना था ना, नहीं क्वेश्चन, अच्छा ओके 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 ओके. यस, दो किस में आता है? यस, दो कंजंक्शन में आता है या फिर कंडीशनल में आता है? कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा मुझे?
मैंने लिख के दिए थे यार तुम लोगों को ऑप्शनल वर्ड्स लिख के दिए थे ना, ऐसे क्यों कर रहे हो फिर? ऑप्शनल वर्ड्स मैंने लिख के दिए थे। तो ये आता है किसमें? ये आता है कंजंक्शन में। ओके, इसमें आता है कंजंक्शन में। सो इट इज क्लाउडी, कंजंक्शन को हटा देते हैं, इट इज क्लाउडी। क्यू क्या है? यस, व्हाट इज क्यू? इट इज स्टिल रेनिंग, इट इज स्टिल, oh, it is still raining. ओके, तो फिर हमें क्या चाहिए? इट इज नॉट क्लाउडी ना, तो मुझे इसका निगेशन चाहिए, निगेशन ऑफ पी। इट इज नॉट क्लाउडी। हाँ, स्टिल, स्टिल नहीं आएगा। स्टिल एक्चुअली ये जो है ना, दूसरे सेंटेंस का स्टिल यूज किया तो भी चलेगा, नहीं यूज किया तो भी चलेगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट ठीक है, मत यूज करो, जनरली हम यूज नहीं करते हैं। सो इट इज नॉट क्लाउडी एंड हमने ये सेंटेंस निगेशन ऑफ पी लिखा। अब क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म? सिंस दे हैव यूज्ड इवन दो इट इज कंजंक्शन, तो ऑब्वियसली क्या होगा? कंजंक्शन। रेफर टू द ऑप्शनल वर्ड्स व्हिच आई हैव गिवन टू यू। ओके, इट इज नॉट क्लाउडी मतलब निगेशन ऑफ पी। इट इज रेनिंग मतलब क्यू, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ओके, सो दिस वाज योर थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने यार किया है ऑलरेडी, हाँ, अभी नहीं करेंगे फिर से। देखो मैंने बोला ना, इसीलिए मुझे लगा अरे मैं तो गलत नहीं हूँ। देखो ये वाला, मतलब मुझे सच्ची में खुद पे डाउट हो गया, ऐसे लोग हैं मतलब क्या है, खुद के नॉलेज पे डाउट हो गया मुझे, इतना कॉन्फिडेंटली उन्होंने लिखा है। क्योंकि ये जो मेरे पास जो बुक है ना बहुत पुराना है, उसमें भी यही है। लेकिन तुम लोग एग्जाम में क्यों मत करना, खुद की होशियारी मत लगाना, उन्होंने जो सेंटेंस दिया उसी को लिखना। खुद की होशियारी लगाओगे तो फिर वो पता नहीं, वो उस वजह से मार्क्स कट करेंगे, क्योंकि उनका जो आंसर्स आंसर्स आता है ना उनके जो, वो ऐसे ही मतलब जनरली ये चेंज नहीं करते वो लोग। ठीक है, तो खुद की होशियारी मत लगाओ, जो दिया है वही लिखना है। स्टॉक प्राइसेस आर हाई, this is peace statement. If and only if stocks are rising, if and only if stocks are rising, हमें क्या करना है? इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इजी है, इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इम्प्लीकेशन आएगा, है ना? इफ एंड ओनली इफ मतलब क्या आएगा? डबल इम्प्लीकेशन आएगा। सो सिंबॉलिक फॉर्म वुड बी I'll stop after 3 minutes. ठीक है कार्तिक, तेरे लिए 5 मिनट्स का डिस्काउंट। चलो नेक्स्ट। कार्तिक बहुत टाइम से बोल रहा है, तो नाराज नहीं करना है ना उसको, तो इसलिए कार्तिक के लिए 5 मिनट्स का डिस्काउंट। ठीक है कार्तिक, ओके। क्वेश्चन 2, फाइंड ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उसकी तरह बार्गेनिंग करना चाहिए था, फिर डिस्काउंट मांगो। ठीक है, उसने वो कब से पीछे पड़े है, कब से बोल रहे मैम, मैम जल्दी, मैम जल्दी। यस, उसकी तरह बार्गेन करना सीखो, फिर डिस्काउंट मिलेगा। फाइंड ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ट्रुथ वैल्यू लिखना है, ठीक है, अब ट्रुथ वैल्यू लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ट्रुथ वैल्यू। दीक्षांत तो अभी शुरू हो गया, अभी थोड़ी देर पहले शुरू कर देता ना, फिर मैं 5:20 को छोड़ती, फिर तुझे भी 5 मिनट का डिस्काउंट।
It is not true that 3 minus 7i is a real number. So 3 minus 7i is a real number. ये हो गया अपना P. तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया स्टेटमेंट का? दिए हुए स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया? हमने P लिया है 3 minus 7i is a real number. Okay? 3 minus 7i is a real number. और दिया क्या है? It is not true that. मतलब सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया? नेगेशन ऑफ P. सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया? नेगेशन ऑफ P. हमें नेगेशन ऑफ P का ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करना है. हमें नेगेशन ऑफ P का ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ P क्या है? Truth value of P is yes, रियल नंबर तो नहीं है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो ये फॉल्स है. कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नहीं है, तो P का ट्रुथ वैल्यू F होगा. ओके, तो फिर ट्रुथ वैल्यू ऑफ negation of P क्या है? ट्रुथ वैल्यू ऑफ negation of P is your true. है ना, समझ में आया? ओके ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करे या नहीं करे? अच्छा देखो, वही क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, ये भी ऑलरेडी हम लोगों ने किया है, थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी किया है. फोर्थ एंड फिफ्थ नेक्स्ट क्लास में करते हैं. ठीक है, ओके, चलो लेट्स स्टॉप हियर नाउ.